कुछ महीने पहले बीएसएफ की टीम ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट सौंपी थी कि राजस्थान के बॉर्डर एरिया में अचानक से मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है और वहां बॉर्डर के करीब अवैध मदरसों और मस्जिदों का तेजी से निर्माण किया जा रहा है। उस रिपोर्ट की सच्चाई राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में हो रही घुसपैठ से समझा जा सकता है, लेकिन राजस्थान सरकार ना जाने कौन सी खुमारी में डूबी है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जबकि उत्तर प्रदेश और असम की सरकार राज्य में मदरसों के कायाकल्प की शुरुआत कर चुकी है। निश्चित तौर पर इसका फायदा मदरसे में पढ़ने वाले उन मुस्लिम बच्चों को भी मिलेगा जिन्हें अब कट्टरपंथियों से छुटकारा मिलेगा और अच्छी शिक्षा भी मिलेगी। राजस्थान सरकार भी नींद से जागेगी, उम्मीद है इस बात की, और सिर पर मंडरा रहे खतरे को समझते हुए एक जरूरी कदम भी उठाएगी। देखिए रिपोर्ट। दूर दूर तक रेगिस्तान, बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान और इस तरफ हिंदुस्तान। रेगिस्तान की ये रेत गवाह है कि यहां आबादी के लिहाज से माकूल माहौल नहीं है। सच भी है, लेकिन सवाल है फिर ये मस्जिद, ये मदरसा यहां क्यों है? भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब यहां मस्जिद मदरसा बनाने के पीछे आखिर मकसद क्या है? दरअसल पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से लगती भारतीय सीमा के पास एक गहरी साजिश को अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है और बॉर्डर एरिया में इन मस्जिदों और मदरसों के बनाए जाने के पीछे एक गहरी साजिश छिपी है। साजिश जिसके तहत आतंकी संगठन हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की नीयत से बॉर्डर एरिया में एक अलग पैटर्न पर काम कर रहे हैं, जिसका असर उत्तर प्रदेश और असम के अलावा राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में भी तेजी से देखने को मिल रहा है। खासकर राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में तो अंतर अब साफ दिखाई भी देने लगा है। वहां तेजी से भौगोलिक स्थिति में बदलाव हो रहा है। जो जगह कभी खाली मैदान हुआ करता था, वहां अब मदरसों और मस्जिदों की बाढ़ आ गई है। राजस्थान बॉर्डर पर कौन बना रहा है मदरसा? सीमा के पास मदरसा खोलने के पीछे साजिश क्या? पिछले कुछ सालों के दरमियान जिस तरह से राजस्थान में मस्जिदों और मदरसों का जाल फैल रहा है, उससे साजिश की बू इसलिए आती है क्योंकि अवैध मस्जिदों और अवैध मदरसों के निर्माण का सिलसिला खासकर उन्हीं इलाकों में ज्यादा देखने को मिल रहा है जो इलाका पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। खासकर जैसलमेर के बॉर्डर एरिया में तो इस तरह के अवैध कंस्ट्रक्शन बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसलमेर के इंटरनेशनल बॉर्डर से लगते जिस इलाके में कभी कटीले जंगल और रेत भरा मैदान हुआ करता था, वहां अब मस्जिद मदरसे बना दिए गए हैं, जहां आने जाने वाले लोग भी बाहर के हैं। करीब आ चुके इस खतरे को कुछ लोग भांप भी चुके हैं, तो कुछ बेखबरी की नींद में सोए हुए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में जिस प्रकार से अवैध मस्जिदों का जाल बिछाया जा रहा है, ये पूरे देश के लिए चिंताजनक विषय है। और जिस प्रकार से सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर लगातार बढ़ रही मादक पदार्थों की तस्करी या फिर जासूसी के प्रकरण, इन सब विषयों को देखते हुए निश्चित रूप से बहुत चिंताजनक विषय है कि जिस प्रकार से योजना बना करके षड्यंत्र पूर्वक कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से मस्जिदों का निर्माण किया जा रहा है तथा उसके बाद में वहां पर कुछ अवांछनीय गतिविधियां होती है और इन गतिविधियों के कारण संपूर्ण देश को खतरा है। इसको देखते हुए तुरंत प्रभाव से कोई न कोई संज्ञान लेना आवश्यक। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब बॉर्डर एरिया की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली बीएसएफ की एक टीम ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक खुफिया रिपोर्ट सौंपी थी। सूत्रों के मुताबिक बीएसएफ की एक टीम ने वो रिपोर्ट बॉर्डर एरिया में घुसपैठ की घटनाओं, बॉर्डर एरिया की भौगोलिक स्थिति में आ रहे बदलाव और वहां की आबादी में आ रहे जनसांख्यिकी बदलाव के आधार पर की थी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया था कि राजस्थान के कुछ खास इलाकों में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिल रही है। बॉर्डर इलाके में जहां बाकी समुदाय के लोगों की आबादी में केवल 8 से 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, वहीं मुस्लिम आबादी 20 से 25% की रफ्तार से बढ़ रही है। जबकि राजस्थान के पोखरण, मोहनगढ़ और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां देखी जा रही हैं। बीएसएफ की ये रिपोर्ट इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि इस रिपोर्ट में जिन इलाकों में धार्मिक कट्टरता फैलने का जिक्र किया गया, वो सभी इलाके राजस्थान पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया के करीब हैं, जहां से आए दिन घुसपैठ और तस्करी की घटनाएं सामने आती रहती है और ज्यादातर मामलों में इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं या फिर बांग्लादेश से। हाल ही में सुरक्षा बलों ने ऐसे कई मामलों का पर्दाफाश किया है
जिसकी सच्चाई हैरान करती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।